ओम ओम शांति। आइए सुनते हैं 4 जनवरी 2024 की शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरे गुड लक बच्चों, मीठे बच्चे, तुम अशरीरी बन जब बाप को याद करते हो। अशरीरी माने अपने को आत्मा समझना। तो तुम्हारे लिए बच्चों यह दुनिया ही खत्म हो जाती है कि हम भगवान परमात्मा में आत्मलीन हो जाती है। तब उसे क्या कहते हो? उसे देह अभिमानी कहते हो, अशरीरी कहते हैं। बाबा ने कहा, बच्चों तुम अशरीरी ऐसे ही बनते हो, देह और दुनिया भूली हुई हो। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, बच्चों बाप द्वारा सभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? क्यों मिला है? आइए सुनते हैं। इसके आगे बाबा बता रहे हैं कि बच्चों ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है। वो भी बाप के द्वारा मिला है, सभी बच्चों को मिला है। उत्तर में बाबा ने कहा, बच्चों अपने को आत्मा समझो। किसने कहा? शिव बाबा ने कहा। शिव बाबा बाप जो है, जैसा है उसी रूप में याद करने के लिए तुम्हें तीसरा नेत्र दिया है। किसने दिया है? शिव बाबा ने दिया है। किससे दिलवाया है? ब्रह्मा बाबा से दिलवाया है, यानी ब्रह्मा दादा से दिलवाया। तो तीसरा नेत्र तुम्हें मिल गया। परंतु बाबा कहते हैं ये तीसरा नेत्र बच्चों काम तब करता है, कब करता है? जब तुम पूरा योग युक्त रहें, अर्थात एक ये बाप से सच्ची प्रीत हो, यानी योग आत्मा प्लस परमात्मा कंपाइंड हो जाएं। किसी के नाम रूप में बच्चों लटके हुए ना हो। माया प्रीत रखने के लिए अपने भगवान से याद करते हुए माया जीत बनना है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों के इस गीत का अर्थ कोई भी नहीं समझ सकता है। जैसे वेद शास्त्र, बाबा ने कहा जैसे वेद शास्त्र। गीत कौन सा? मरना तेरी गली में और जीना तेरी गली में। किसने कहा? ये बच्चों ने कहा है। किससे कहा है? शिव बाबा से कहा है, अपने बाप से कहा है, अपने परम पिता से कहा है। तो इस गाने का अर्थ क्या निकलता है? इस गाने का अर्थ निकलता है बच्चों, सिवाय तुम ब्राह्मण बच्चों के इस गीत का अर्थ कोई समझ ना सके। क्यों नहीं समझ सके? इसलिए नहीं समझ सके कि जो बच्चे हैं, इतना प्यार हो जाता है बच्चों को परम पिता शिव बाबा से कि वो यही उनके दिल से यही निकलता है, बाबा। जो बाबा कहता है कि नहीं, बाबा तो शब्द बहुत ही प्यारा है, लेकिन कोई कहता है भगवान कहता है, ये जनरल नॉलेज है। लेकिन बाबा हम लोगों के मुख से शोभता है, क्योंकि बाबा में लव बहुत है ना। बाबा देखो सबके प्यारे होते हैं। इसीलिए कि बाबा हम तुम्हारे गली में ही, हम तुम्हारे ज्ञान में ही मुक्त हो जाएंगे और याद में ही व्यक्त होंगे, याद में ही रहेंगे बाबा। इस गाने का अर्थ यही है। बाबा ने कहा, परंतु जैसे बच्चों वेद शास्त्र आदि बनाए हैं, परंतु किस लिए बनाए हैं? जो कुछ पढ़ते हैं उसका अर्थ नहीं समझ सकते, बहुत नहीं समझ सकते। इसलिए बाप शिव बाबा कहते हैं कि बच्चों मैं ब्रह्मा मुख द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। किसे समझाता हूँ? तुम लाडले बच्चों को। वैसे ही इन गीतों का अर्थ भी कोई मनुष्य समझ नहीं सकता और तुम ही बच्चे समझ सकते हो। वैसे ही इन गीतों का अर्थ बहुत ही सरल है। बाप ही इनका अर्थ बताते हैं, कोई मनुष्य बता ना सके। आत्मा जब शरीर से न्यारी हो जाती है बच्चों, तो दुनिया से सारा संबंध टूट जाता है। कैसे न्यारी हो जाती है? अंत समय में जब शरीर को छोड़कर आत्मा चली जाती है। कहाँ चली जाती है? जो भगवान के बच्चे होते हैं उनकी आदत बन जाती है भगवान बाबा बाबा रटने की ना। तो वो तो कहाँ जाती है? बैकुंठ चली जाती है, अपने घर चली जाती है, परम धाम निर्वाण धाम चली जाती है। तो वहाँ शांति धाम चली जाती है। तो बाबा ने कहा
इसीलिए तो गीत कहता है कि अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाप को याद करो। बाप को याद करने से ही तुम्हें बैकुंठ मिलेगा। इस समय का कोई बच्चों पता नहीं है कि क्या मालूम किस समय क्या हो जाए, कोई नहीं पता है। सुबह जाओ घर से, अच्छी खुशी राजी खुशी से घर को वापस आ जाओ। जानो बहुत भाग्यवान हम आत्मा हैं। इस दुनिया, कलयुगी दुनिया में कोई भी किसी काम का, किसी समय का, किसी मनुष्य का कुछ भी अता पता नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चों, यह दुनिया तो देखो धीरे 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 खत्म होती जाती है ना। ये शरीर इस पृथ्वी पर है, आत्मा इनसे निकल जाती है। फिर बाबा ने कहा जो फिर उस समय उनके लिए मनुष्य सृष्टि है नहीं। अब शरीर के लिए मनुष्य सृष्टि नहीं रहती है जब आत्मा निकल जाती। बाबा ने कहा आत्मा नंगी बन जाती है। फिर जब शरीर में आती है दूसरे शरीर में, तो पार्ट फिर से शुरू होता है, उसका कर्म फिर से शुरू होता। फिर एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर वो फिर प्रवेश करती है। वापिस महातत्व में नहीं जाना है, उड़कर दूसरे शरीर में जाती है, यहाँ इस आकाश तत्व में। देखो भगवान शिव बाबा आज कितनी बात बता रहे वंडरफुल। फिर दूसरा शरीर लेते हो तो कर्म बंधन शुरू होता है। पीस, क्या कहते हैं बाबा, अपने को कितना अक्लमंद तुम समझते हो। पीस प्राइस देते रहते हैं, ये भी तुम ब्राह्मण कुल भूषण अच्छी रीत समझा सकते हो। बाबा ने कहा बच्चों, मन की शांति कैसे हो, ये तो कहते हैं वर्ल्ड में शांति कैसे हो। ऐसे नहीं, अरे ऐसे सोचो, ऐसे समझाओ एक दूसरे को। शांति का सागर परम पिता शिव बाबा है। उससे चाहे जब डिटैच होगे तभी तो शक्ति लोगे, तभी शांति की शक्ति आएगी। बाबा ने कहा वह तो है ही शांति धाम। हम आत्माएं शांति धाम में रहती हैं, परंतु यह तो मन की शांति कहते हैं। वह जानते ही नहीं कि शांति कैसे मिलेगी। शांति धाम तो अपना घर है ना, हमारा स्वधर्म शांत स्वरूप है। यहाँ शांति कैसे मिल सकती। हाँ बच्चों, एक बात जरूर है, सतयुग में सुख ही सुख है और शांति ही शांति है, संपत्ति भी सब है। लेकिन जिसकी स्थापना कौन करता है, बाप करते हैं। फिर यहाँ का क्या हो जाता है, कलयुग दुनिया में सब दुखी हो जाते हैं, दुख हो जाता, अशांति भंग हो जाती है, कंगालपना है। ये क्या किसका है, ये वर्षा किसका है। बाबा ने कहा बच्चों समझो, ये वर्षा रावण का है। ये सब बातें बेहद का बाप बैठ अपने लाडले बच्चों को समझाते हैं। कहते हैं बाप परम धाम में रहने वाला नॉलेजफुल है, जो सुख धाम का हमको वर्षा देता है, हमको हर किस्म की हर नॉलेज देता है। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो कलयुग के बाद क्या आएगा। बच्चों ने कहा बाबा सतयुग आएगा, जरूर आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कलयुग और सतयुग के संगम पर बाप को आना पड़ता है। कैसे आना पड़ता है ये तुम ही बच्चे जानते हो। बाबा ने कहा कि बच्चों, मनुष्यों को समझाना है कि यह पुरानी दुनिया अब बदलती है। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगनी है। इस समय ही बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाबा ने कहा महाभारत लड़ाई इसी समय का है, जब लड़ाई लगती है तब महाभारत शुरू होता है। इस कलयुगी दुनिया में किसके घर नहीं महाभारत है, हर एक घर में महाभारत है। राम तो कोई बन न सका, रावण तो सब बन गए, दुर्योधन भी बन गए सब। अर्जुन तो कोई न बन सका। अब अर्जुन कैसे बनना है बच्चों। अर्जुन एक बाप परमपिता शिव बाबा का ज्ञान सुनने से, ज्ञान को अर्जन करने से अर्जुन बनेंगे ना। हर एक का घर का बच्चा बच्चा अर्जुन बन जाए, बाबा को कितनी खुशी होगी। बाबा ने कहा बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र हमने दिया है, अब तुम बच्चों को भी समझना है। क्या समझना है कि हमारा ग्राहक है, तो माया ग्राहक को नहीं आने देना है, नहीं तो नाक कान से पकड़ लेती है। फिर जब धोखा खाते हैं तब समझते हैं माया से धोखा खाया। इसलिए बच्चों माया जीत बनो, जगत जीत बन नहीं सकेंगे। जगत जीत बन जाओगे तो ऊंच पद मिल जाएगा। बाबा ने कहा तुम ही बच्चे बाप को याद करते हो, तुमको बेहद का बाप मिला है,
तुम पहले लोभ मोह अहंकार में फंसे पड़े थे। फिर बाबा ने आकर तुम्हें समझाया है, स्टूडेंट बनाया, अपना बच्चा बनाया। फिर बाबा ने कहा इन मूसलों की देखो क्लोरोफार्म लग जाता, निकला गैस निकला और खलास बॉम्ब गिरते हैं, तो क्या है विनाश खड़ा हुआ है। बाबा ने कहा ये सब बंद होना है, इम्पॉसिबल है। जो कल्प पहले हुआ था सो अब रिपीट होगा। बाबा ने कहा कैलेमिटीज से पुरानी दुनिया का विनाश हुआ था और अब होगा। बाबा ने कहा मीठे बच्चे ट्रस्टी बनकर रहो, ममत्व निकाल दो। तुम्हें ईश्वर का वरदान मिला है। ईश्वर ने भगवान शिव बाबा में ने तुम्हें अपना बनाया है। तुमको बाप को याद करना है। तुम जानते हो हमारा शिव बाबा और ब्रह्मा दादा है, वो हमें पढ़ाता है। बाप हमारा टीचर सतगुरु है, अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। ऐसे समझना चाहिए, एक दूसरे को भी बताना चाहिए। तुम अभी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद की सुनते हो। बाबा ने कहा बच्चे ये तो भारतवासियों को समझाना चाहिए, टीचर को भी समझाना चाहिए कि देखो बाबा ने कहा नॉलेज जिस्मानी नॉलेज है, यह है रूहानी नॉलेज। वह मनुष्य देते हैं, यह गॉड फादर शिव बाबा देते हैं। वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो बाबा ने कहा उनके पास मनुष्य सृष्टि का ही नॉलेज होगा, और यहाँ तुम्हारे बाबा शिव परमपिता परमात्मा के पास अविनाशी नॉलेज है। ये देवताई सृष्टि का नॉलेज है, ये सतयुगी सृष्टि का नॉलेज है। बाबा ने कहा बच्चों मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। फिर बच्चों ने कहा हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग शिव बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा ने धारणे में कहा मेरे बच्चों ये धारणा बहुत जरूरी है। इस छीछी देह से पूरा नष्टो मोहा बन ज्ञान के अतीन्द्रिय सुख में रहना है, बुद्धि में रहे। अब यह दुनिया बदल रही है और हम जाते हैं, कहाँ जाते हैं? अपने सुखधाम। दृष्टि बनकर सब कुछ संभालो, अपना ममत्व मिटा देना है। एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है, यानी बाबा से। अपनी कर्मेंद्रियों से कभी भी कोई विकर्म यानी गलत काम गंदा काम नहीं करना है। वरदान में बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप समान तुम्हें बच्चों श्रेष्ठ से श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भव। इस समय सबकी तस्वीर बन रही है और तकदीर बन रही है। ये शिव बाबा इसी पढ़ाई से सबको बनाते हैं। जो बच्चे इस पढ़ाई को पढ़ते हैं दूसरों को पढ़ाते हैं। बाबा ने विस्तार में कहा श्रेष्ठ मति और श्रेष्ठ कर्म द्वारा बच्चों तुम्हारी तकदीर की तस्वीर तो सभी बच्चों ने बनाई है, अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है संपूर्णता की व ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने की। इसके लिए बच्चों परोपकारी बनो, अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो। ये नहीं किसी से स्वार्थ है तभी हम उससे वास्ता रखें। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही तुम्हें क्या होगा, अच्छा होगा तुम्हारे लिए, उतना ही उपकारी बनेंगे। सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे, सदा प्राप्ति करोगे। प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में तुम स्थित रहोगे। तुम्हारे घर को बहुत प्राप्ति होगी। स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करोगे। बाबा ने स्लोगन में कहा सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। बाबा ने कहा मनसा द्वारा शक्तिशाली देने की सेवा करनी है, शक्तिशाली बनने की सेवा करनी है, शक्तिशाली स्थिति को देनी है। तुम्हें बच्चों जब आप बच्चे बेहद को शकाश देंगे तो नज़दीक वाले ऑटोमेटिक शकाश लेते रहेंगे। वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा, जैसा तुम सोचोगे वैसा वायुमंडल बनेगा। शिव बाबा ने कहा देखो बच्चों जब तुम्हें मेहनत करने के बाद तुम्हारे सपने भी नहीं पूरे होते हैं तो क्या होता है, रास्ता बदलने का सिद्धांत, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं बदलता। तो बाबा ने कहा देखो गीता का भी ये ज्ञान है। शिव बाबा ने कहा बच्चों साफ साफ शब्दों में तुम समझो कि निराश मत होना। कमज़ोर तेरा वक्त है, तू नहीं होते, तुम वक्त में कमज़ोर नहीं होते हो, तुम तो कमज़ोर बन जाते हो। बाबा ने कहा कमज़ोर नहीं बनना है, हमेशा तुम्हें बनना है शक्तिशाली कि तुम भगवान शिव बाबा सर्वशक्तिमान के बच्चे हो। बाबा ने कहा
तुम्हें कैसा भी समय आए बच्चों, लेकिन अपने भगवान शिव बाबा पे विश्वास रखो, हमेशा बनाए रखेंगे, क्योंकि वह वक्त को कभी बदल सकते हैं भगवान के हाथ में, और तुम्हें बस करते रहना अच्छा काम। भगवान ने कहा, बच्चों चाहें तो वो रंक को भी राजा बना सकते हैं। कब बना सकते हैं? जब तुम श्रीमत पर चलोगे ना, श्रीमत पर चलोगे तो हर एक बच्चा रंक से राजा बन जाएगा। भरोसा अपने बाबा पे रखो, बाबा को दिल दिया है, बाबा ने अपनाया है। क्योंकि धोखा लोग देते हैं, भगवान भगवान शिव बाप कभी भी धोखा नहीं देते हैं। भगवान से ऐसा रिश्ता बना लो आज कि रिश्ता बहुत गहरा हो या ना हो, परंतु भरोसा भगवान पर बहुत गहरा होना चाहिए। ओम शांति।